पूरा वीडियो देखना, आंख से आंसू नहीं रुकेंगे। आज मैं आपको कयामत के दिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कयामत क्या है? इस दुनिया में जो भी आया, हर एक ने इसको छोड़कर दूसरी दुनिया का रास्ता लिया, यानी अपनी उम्र की सांस पूरी करके मौत की कठिन घाटी को तय करके बरजक में पहुंचा। बरजक में अजब और तकलीफें भी हैं और आराम और राहत भी है। अपने अपने अमाल के एतबार से बरजक में अलग अलग हालात से गुजरना पड़ता है। दुनिया से जो आता है बरजक में जगह पाता है। गरज यह कि हर आने वाला जाएगा, और जिस तरह इंसानों और जिन्हों की उम्रें तय हैं, उसी तरह दुनिया की उम्र भी तयशुदा है। जब इस दुनिया की उम्र पूरी होगी, अचानक उसके मजमुए को मौत आ जाएगी। एक एक आदमी के चले जाने को मौत और पूरी दुनिया के खत्म हो जाने को कयामत कहते हैं। कयामत क्यों आएगी? अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया ताकि वो आजमाए के अमल के लिहाज से कौन अच्छे और कौन बुरे होंगे, और जो जैसा करेगा वैसा उसको बदला दे दिया जाएगा। इंसान क्या करे और क्या ना करे, जिसका ऐलान भी अल्लाह ने अपने पैगंबरों की जुबानी साफ कर दिया कि इंसानों, तुमको मरना है और मरने के बाद जी उठना है, और जी उठकर पैदा करने वाले मालिक के सामने जवाबदही करना है। इसीलिए कयामत आएगी। कुरान मजीद में कियामत के दिन को यौमुद्दीन, बदले का दिन, और यौमुल फसल, फैसले का दिन, और यौमुल हिसाब, हिसाब का दिन फरमाया गया है। हिसाब के लिए कयामत ही क्यों? दुनिया में फैसले क्यों नहीं होते? अब यह सवाल आता है कि इस दुनिया में क्यों फैसले नहीं होते और बदले क्यों नहीं मिलते? तो इसका जवाब यह है कि एक तो यह दुनिया अमल की जगह है, इसमें इम्तिहान के लिए आते हैं। अमल की जगह अमल का बदला मिलने लगे तो गैप पर ईमान न रहे और इम्तिहान का मकसद बेकार हो जाए। फिर यह कि अमल बराबर जारी है, नेकियों से बहुत से गुनाह छोटे माफ होते रहते हैं और तौबा करने का भी मौका है। इसलिए यह मुनासिब और सही है कि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में फैसले हों और बदले दिए जाएं। कियामत के दिन जब खत्म होगा और सबके फैसले हो जाएंगे, तो हर एक अपने अपने अंजाम के मुताबिक दोज़ख में पहुंचेगा। वे गुनाहगार मोमिन जो बुरे अमाल की वजह से दोज़ख में जाएंगे। बाद में जब अल्लाह जल्ल शानुहु की मंशा होगी, दोज़ख से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, लेकिन जन्नत से निकालकर किसी को किसी दूसरी जगह न भेजा जाएगा। कियामत के फैसले के बाद जन्नत का फैसला हो जाना ही सच्ची कामयाबी है। कयामत कब आएगी? कियामत का आना हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कब आएगी इसके बारे में हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। अल्लाह ताला की जब मंशा होगी, सूअर फूंक दिया जाएगा, कियामत आ मौजूद होगी, तो कोई भी उसको झुठलाने वाला ना होगा। उसके आने का वक्त अल्लाह ताला के इल्म में मुकर्रर है। लोगों के एतराज करने से अल्लाह ताला इसे वक्त से पहले जाहिर न फरमाएगा। सूरह सबा में यह भी इरशाद है, और वे कहते हैं कि यह वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप नबी कह दीजिए कि ए लोगों, तुम्हारे लिए वादा है एक दिन का, न एक घड़ी इससे आगे किए जाओगे और न पहले। बहरहाल इस सिरज मैदान हश्र के हालत में हम जायजा लेंगे कि कयामत के दिन के हालत कैसे होंगे, कयामत की हौलनाकियां क्या होंगी, और कौन लोग रहमते इलाही के साए में होंगे। इंशाअल्लाह इस सीरीज में हम तफसील में इसका जिक्र करेंगे। बराए मेहरबानी इन पोस्ट का तरतीब से पढ़े और इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में हमारा ताउन करे। सुनेगा वह होगा जो ऊंटों को पानी पिलाने का हौज लीप रहा होगा। वह शख्स सूअर, ट्रम्पेट की आवाज सुनकर बेहोश हो जाएगा, और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह एक बारिश भेजेगा जो ओस की तरह होगी, उससे आदमी उग जाएंगे, यानी कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूअर फूंका जाएगा तो अचानक सब खड़े देखते होंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ए लोगों, चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा कि इस सारे मजमे से दोज़खियों को अलग कर दो। इस पर पूछा जाएगा अल्लाह जल्ल शानुहु से कि किस तादाद में से कितने दोज़खी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा कि हर 1000 में 999 दोज़खी जहन्नुमी निकालो। इसके बाद हजरत सैयद आलम ने फरमाया कि यह दिन होगा कि जिसके डर और दहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, और यह दिन बड़ा ही मुसीबत का होगा। मुस्लिम शरीफ। इन हदीसों से मालूम हुआ कि कयामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद न होगा। इस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला इन इंसानों को बचाए रखेंगे जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान हो। सबसे बड़े जालिमों पर कयामत नाजिल होगी
हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रर से रिवायत है कि हजरत रसूल करीम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम न होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। एक लंबी हदीस में है कि चूंकि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम न होगी, इसलिए दुनिया के इसी दिन व रात के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देगा जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से जिना करेंगे। मिशकात शरीफ। ठंडी हवा के जरिए तमाम मोमिनों को मौत दी जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रअ से रिवायत है कि प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल लोगों में रहेंगे। इस दौर में 2 आदमियों के बीच जरा दुश्मनी ना होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम, आज का सीरिया, की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देगा जिसकी वजह से तमाम मोमिन खत्म हो जाएंगे और जमीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी ना रहेगा जिसके दिल में खैर का या फरमाया ईमान का कोई जर्रा होगा। यहां तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर खोह में दाखिल हो जाएगा तो वह हवा वहां भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। इसके बाद सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो बुरे करतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदों की तरह तेजी से उड़ने वाले होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदों जैसे अखलाक वाले होंगे। न भलाई को पहचानते होंगे न बुराई को बुराई समझते होंगे। उनका यह हाल देखकर इंसानी शक्लों में शैतान उनके पास आकर कहेगा कि अफसोस, तुम कैसे हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादों को छोड़ बैठे। वे उससे कहेंगे कि तू ही बता हम क्या करें। इसीलिए वे उनको बुत परस्ती की तालीम देगा और वे बुत की पूजा करने लगेंगे। वे इसी हाल में होंगे, यानी कत्ल, खून, बिगाड़, फसाद और बुत परस्ती में पड़े होंगे और उनको खूब रोजी मिल रही होगी और अच्छी जिंदगी गुजर रही होगी कि सो ट्रम्पेट फूंक दिया जाएगा। सुअर की आवाज सभी सुनेंगे। जो सुनता जाएगा डर की वजह से हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा। 1000 में 999 दोजखी होंगे। फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज सुनेगा वह होगा जो ऊंटों को पानी पिलाने का हौज लीप रहा होगा। वह शख्स सुअर ट्रम्पेट की आवाज सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह एक बारिश भेजेगा जो ओस की तरह होगी, उससे आदमी उग जाएंगे यानी कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूअर फूंका जाएगा तो अचानक सब खड़े देखते होंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ऐ लोगों, चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको ठहराओ। इनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा कि इस सारे मजमे से दोजखरियों को अलग कर दो। इस पर पूछा जाएगा अल्लाह जल्ल लशानुहु से कि किस तादाद में से कितने दोजखी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा कि हर 1000 में 999 दोजखी जहन्नुमी निकालो। इसके बाद आन हजरत सैयद आलम ने फरमाया कि यह दिन होगा कि जिसके डर और दहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और यह दिन बड़ा ही मुसीबत का होगा। मुस्लिम शरीफ। इन हदीसों से मालूम हुआ कि क़यामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद न होगा। इस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला इन इंसानों को बचाए रखेंगे जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा।